हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर जीमा शो। आज हम एक बहुत ही अफसोसनाक और अहम मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के बरखान इलाके में ना सिर्फ 7 बेगुनाह मुसाफिरों को बस से उतार कर शहीद कर दिया गया, बल्कि ये एक सिलसिला है जो पहले भी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ हो चुका है। ये हमारी कौमी सलामती और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ये मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ है या फिर इसके पीछे मजीद कोई गहरे मकसद है? तो इसके हवाले से हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, दी कमर चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम। सर, आप देख रहे हैं कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है और दूसरी तरफ ये वाकयात हो रहे हैं। तो ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, दुनिया की टीमें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं और पाकिस्तान के मीडिया पे क्या खबर आएगी? जी, वो बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख देख के उन्हें कत्ल करते हैं। अब ये जब हेडलाइन बनेगी, इससे क्या मुराद है जी? ये मुल्क जो है पहले तो इस्लामिक मिलिटेंसी जैसे वाकयात का भी सामना करता रहा, ठीक है। हमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी टारगेट करती रही, इस्लामिस्ट भी कर रहे हैं। ये देखें ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, आपकी फेथ बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एथनिक बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फेथ बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का खतरा, अब देखें 250 मिलियन का मुल्क हो दुआ, और उसको जब मजहबी अनासर टारगेट कर रहे हों तो हलचल तो मचती है। रोजाना की तादाद के बुनियाद के ऊपर आर्मी ऑफिसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इधर आप ये देखें कि आपको अगर आप देखें कि एथनिक ग्रुप्स भी टारगेट करना शुरू हैं, किस चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं? एक सवाल पैदा होता है ना, ऐसी क्या चीज है कि जो उनको टारगेट करना पड़ रहा है? ये वही लोग हैं जो जिनको ये कहा जा रहा है कि आप वेपन्स को ड्रॉप करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करें, आप जाएं अपनी जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो करें। हर मुल्क के अंदर हर ग्रुप जो होता है, अगर उसको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बेसिकली एक नफरत का बाजार है जो गर्म किया जा रहा है। ये इस तरह की जो सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं ये चलती रहती हैं। आपको याद है कि इंडिया के अंदर भी इस तरह की चीजें चलती हैं। हमने देखा कि मणिपुर, इस तरह जगहों पे हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे जो कुकी ग्रुप्स हैं जो वहां पे वो भी चला रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि छोटा मुल्क है और आपको पता है कि बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई, तो बलोच मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? उन्होंने चाइनीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टर को टारगेट किया जाए? कौन से लोकल लोग होंगे कि जी मैं इस इलाके में रहता हूँ, मेरा इस इलाके में कारोबार है और मैं कहता हूँ जी ठीक है, बाहर से लोग आए हैं, मैं इनको गोलियां मार के कत्ल कर दूंगा। इसका मतलब है आप पाकिस्तान को तो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अगर लोकल लोग हैं, अगर आप वहां पे किसी हम्म। शहर के लोकल हैं, तो आप अपने ही लोगों के लिए रोजगार को कैसे बंद कर सकते हैं? आप हम्म। अपने ही मुल्क, अपने इलाके के लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे बंद कर सकते हैं? आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं कि यहाँ से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरेगा, यहाँ पे जो फैक्ट्री लगेगी, यहाँ से डेवलपमेंट होगी, मैं अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा क्योंकि ये पैसा मेरे मुल्क में आ रहा है। सो इट मीन्स कि हम्म। ये बेसिकली ये सारी प्लान्ड चीज होती है, ये कोई रातों रात चीज नहीं होती। इसमें देखें, ये इन तमाम दहशतगर्द जमातों को, ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए जाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको सरमाया दिया जाता है। आप देखें हजारों की तादाद में जो बलोच हैं, अब फॉर एग्जांपल वो एक हैं, क्या नाम है उनका, मेरे जेहन से निकल गया, वो डॉक्टर महारंग बलोच, वो कह रही थी, मैं हम्म। उनको कल सुन रहा था, शी इज राइट। मैं तो इस चीज में हक हूं, हर बंदे को बोलने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हम्म। हक है, हर चीज का हक है। अब उस खातून ने अगले दिन स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी देखो, तुम बलोचों को नौकरियां देके तुम इनको जो है वो अपने गुलाम बनाना चाहते हो। ये तुम, हम तो उसके भी गुलाम नहीं बने जिसके तुम गुलाम है। यानी कि कहने का मुराद ये है कि जो फौज है, जो पाकिस्तान की हम्म। स्टेट है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलाम है और हम तो उनसे लड़ते रहे हैं, तुम कौन होते हो, हम तो तुमसे भी लड़ेंगे। ये बेसिकली हम्म। बगावत है, ये बगावत है।
हुँ, देखिए, अगर एक बंदा जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब दे रही है, रियासत किसी भी कोई भी रियासत जॉब दे रही है, उसको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दे रही है, उसको स्टेट के फ़ोल्ड में लेके आ रही है, उसको अगर इतना कुछ कर रही है, तो व्हाई ऑन अर्थ आप ये कह सकते हैं या कह सकती हैं कि जनाब हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप नौकरियाँ दें। भाई दुनिया तरस रही है, नौकरियाँ मिले, जब नौकरियाँ मिले तो कह रहे हो कि ये आप हमें जो है वो हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उनका मतलब हुँ, ये है कि हुकूमत वहाँ पे प्रोजेक्ट ना करे, फॉरेन इन्वेस्टर वहां से चला जाए, चाइनीज वहां से चले जाएं और हम अनरेस्ट पैदा किया रखें और हमें बाहर से जो सपोर्ट मिलती है उस सपोर्ट का हम फायदा हुँ, लें। अब मुझे ये बताएं कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना को एक बड़ी और फिर हमारे जो अपने बहुत सारे जो अदारे ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, अ, इनमें से अगर आप ये देखें कि बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन हैं, आपको पता है कि ये सियासतदानों ने भर्ती किए होते हैं। अब आप देखें कि कहा जाता है कि जो हमारी लेवीज कांस्टेबली और जो पुलिस है, इसमें 83,000 मुलाजमीन जो हैं वो वहां बलूचिस्तान में है। उनमें से दो आपको पता है 60% यानी कि 50,000 से ज्यादा गोस्ट हैं। यानी कि 83,000 बंदे को तनख्वाह जा रही है, लेकिन 50,000 बंदा कभी नहीं आया। उस 50,000 बंदे की हुँ, तनख्वाह कौन ले रहा है? वो बंदे कहाँ पे हैं? और अब उन बंदों को सुराग भी नहीं मिल रहा। एग्ज़ैक्टली। पूरे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 20,000 के करीब लोग हैं और बलूचिस्तान आपको पता है इज 43% ऑफ द पाकिस्तान। 43% ऑफ पाकिस्तान के अंदर 20,000% जो है वो लेवीज पुलिस और ये अपने अंजाम दे रहे हैं। और तकरीबन कहा जाता है 90 हुँ, अरब रुपया इनके ऊपर खर्चा आता है। 90 अरब रुपया। तो 90 अरब रुपया इनके ऊपर खर्चा आता है, जिसे वो कहते हैं ना। और बलूचिस्तान की अगर आप कैटेगराइज करें तो बलूचिस्तान का जो हुँ, 84% एरिया है ना उसको बी एरिया कहते हैं, जहां पे हुँ, यस, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पुलिस के ऊपर आती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तो इसको अगर आप इस एंगल से देखें, ऑपरेशनल एंगल से भी देखें। दूसरा हुँ, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे बैठे हैं? आपको याद होगा जब ईरान पे हमला हुआ पाकिस्तान ने पिछले साल जनवरी में किया, तो हुँ, पाकिस्तान ने पिन पॉइंट टारगेट किया था कि अगर ट्रू, फॉर एग्जाम्पल जिस घर पे हमला किया उसी घर के अंदर लोग मौजूद थे और वो हुँ, 6 या 7 लोग जो मारे गए थे, आपको याद होगा उस वक्त, तो उनको कहा गया था जी ये नॉन ईरानियंस हैं, ये हुँ, ईरानियंस नहीं है, ये ईरानी हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ये लोग कहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं और इन लोगों की क्या पोजीशन है वहां पे। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें जिस चीज को हुँ, मैं समझता हूँ फोकस करना चाहिए, वो यही है कि ये जो वो जैसे आप कहेंगे ना ये सिचुएशन को जब तक लोकल लोग ओनरशिप नहीं लेंगे और हमारा इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसमें सियासतदान हमारे सियासतदान इन्वॉल्व हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि देखे ना ये हुँ, जो मैंने पोस्ट मुलाजमीन की स्टोरी सुनाई है आपको, ये मैंने आपको ये हुँ, बताया कि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और खासतौर पे ये जो सोशल एक्टिविस्ट वहां पे हैं, इन एक्टिविस्ट का हुँ, क्या काम है? यार ये कैसे हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ सिंध के अंदर, मुझे इस बेस पे मार दिया जाए कि जी मैं पंजाबी हूँ। मैं जाता हूँ हुँ, लेट्स से किसी और जो है वो सूबे के अंदर, तो इसलिए आपको हुँ, इसलिए मार दिया जाए जी कि आपका तल्लक आप पठान है, आपको यहाँ पे मार दिया जाएगा। नहीं भाई, दिस राइट, इज नॉट पॉसिबल, दिस ट्रू। इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ऐसे ये चीज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हुँ, क्या कह रही हैं आप? दुआ। मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि आप एथनिक के उस पे आप उस मार दिया जाए। जी, जी, बिल्कुल एथनिक बुनियादों के ऊपर तो नहीं, मज़हबी बुनियादों के ऊपर, एथनिक बुनियादों के हुँ, ऊपर, ये ऐसी हुँ, तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप कहें जी कि हाँ एग्ज़ैक्टली, जी, हमने इन लोगों को मार देना है और हुँ, ये मिलिटेंट ऑर्गन फिर रियासत के पास एक ही तरीका आता है और फिर आपको हाँ, पता है जो 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 फिर हुकूमत को तरीका आता है वो यही है, फिर वो डंडा हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर वो नहीं देखते कि कौन आगे है और किस तरह आगे है और जब इस तरह हुँ, करते हैं तो फिर लोग कहते हैं लो जी ज़्यादती होगी हमारे साथ। देखें जी वहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है। तो ये है कि जी। तो ये तब वही फॉर सन गॉड सेक 2000 बोले बोला। सर जी सन 2024 में भी लाइक ऐसे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं मतलब नोशकी, केश गवादर मतलब मसाखेल वगैरह काफी जगहों पे इस तरह के अटैक्स हुए हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एथनिक बेस्ड ही अटैक्स हैं या फिर इसमें और भी लाइक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं? देखें, ये आपने दुआ बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए हुँ, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्यों नहीं होते?
आपकी दुआ, आपके पास एक ग्वादर बेस है, आपने बनाई, हम्म। ठीक है। ये चीज अब हम्म। पाकिस्तान जो है वो चाइनीज को भी बताता है। आपकी एक एक जनाब बेस है जी ग्वादर, आपने ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई, चाइनीज आए वहां पे। मैं अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ग्वादर गया हुआ था और मुझे मौका मिला उसको पोर्ट को भी देखने का। आप यकीन करके माने, उस पोर्ट की वीरानी थी वहां पर उस पोर्ट के अंदर वीरानी थी, और वीरानी इतनी शदीद थी कि आपकी सोच हो सकती है। और वो वीरानी किस तरह थी कि पिछले 9 महीने के अंदर, पिछले 9 महीने के अंदर वहां पे सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है, 9 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 जहाज वहां आए थे। सिर्फ 5 जहाज वहां आए थे और वो 5 जहाज जो आए थे, वो आपको पता ही है, वो 5 जहाज जो है वो भी फिर किस अंदाज से आए और किस तरह आए। सो मुझे ऐसे लगता है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर जरूर मौजूद है, और वो इसलिए मौजूद है कि देखें, कौन कौन सी ऐसी पोर्ट्स हैं जो ग्वादर के करीब है। चाबहार की बात होती है, ठीक है ना जी, इसका एक मेन फैक्टर है। वो कहते हैं जी चाबहार जो है ना, ये एक फैक्टर है। अब अफगानिस्तान कहता है हम चाबहार पे जाएंगे, इंडियंस कहते हैं हम चाबहार पे जाएंगे, ठीक है जनाब। इंडियंस अमेरिका से बात कर रहे हैं, इंडियंस आर टॉकिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन व्हाट, कि आप अलाउ करें, इंडियंस आर टॉकिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप हमें अलाउ करें, हम ईरान के साथ कारोबार करने। अभी ये जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे ओमान के अंदर, वहां पे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने मीडिया को जवाब दिया है और कहा है कि दे आर टॉकिंग, देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन। ये काम पाकिस्तानी अमेरिका से कर सका कि हमें तेल चाहिए, सीधी सी बात है। ये काम पाकिस्तान नहीं कर सका कि हमें तेल चाहिए। क्यों नहीं हम कर सके? ये हम क्यों नहीं कर सके? क्यों ऐसे पॉसिबल नहीं है ये चीज? क्यों हम ये बात नहीं करवा सके? समझ रहे हैं आप बात को? ये काम हम नहीं कर सके, ये काम वो कर रहे हैं, और टका के कर रहे हैं, और जबरदस्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखें कि ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, चाबहार पोर्ट, अगर एक पोर्ट कामयाब होती है तो दूसरी पोर्ट को कैसे सरवाइव करना। इसी तरह आगे, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो और भी पोर्ट्स हैं इंडिया की, अपनी मुंबई भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो हमें रीजनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जरूर मौजूद हैं। देन अरब ममालिक इटसेल्फ जो है वो भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चीज है, हाउ टू मैनेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना है, पाकिस्तान को कैसे इंगेज करना है। सो ये आप जेन में रखें कि ये जो लोग मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इन्हीं को आपसे पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। दुख की बात है, दुख की बात है कि निहत्थे लोगों को मारा जाता है। People who are unarmed, people who are not politically motivated, and nobody condemns. And nobody condemns from Balochistan. कोई बलोचिस्तान से उन्हें कंडेम नहीं करता, बलोचिस्तान से उन्हें कोई कंडेम नहीं करता, कोई भी कंडेम नहीं करता उन्हें बलोचिस्तान से। इस चीज को जहन में रखिएगा। और वो क्यों कंडेम नहीं करते? बिकॉज दे नो दिस, उनको इस चीज का पता है कि क्यों कंडेम करें, कैसे कंडेम करें, कोई जरूरत ही नहीं है हमें इस चीज की, ये फैक्टर की। मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ दिस, हम क्यों कहें जी के ये चीज है। सो पाकिस्तान को एक नहीं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। रिसेंटली हमारे 18 सोल्जर्स, 18 सोल्जर हमारे कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, 18, और वो भी बलूचिस्तान के अंदर। एक तरफ क्रिकेट हो रहा है, दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? दुनिया को पैगाम दे रहे हैं भाईजान पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। उधर से जरा सी आप देखें ना, यू आर अ बिग कंट्री, 240-50 मिलियन का मुल्क है आप। जब 240-50 मिलियन का मुल्क आप हों, 240-50 मिलियन का मुल्क आप हों, आप की तो वो जिसे कहते हैं ना, दुनिया का ध्यान आपकी तरफ है।
दुनिया का ध्यान आपकी तरफ है। सो मैं आपको, मेरा ख्याल है वो दुआ की उनका स्किप हो गया था, दुआ ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया है। दुआ, वो भी हम यही बात कर रहे थे, जियो पॉलिटिकल एंगल के मैं जवाब दे रहा था, तो बीच में आपका वो हुँ, इंटरनेट स्किप हो गया। वही मैं बात कर रहा था कि कैसे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हाउ दे आर प्लेइंग थिंग्स, वो चीज़ों को कैसे खेलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने चाबहार पोर्ट की बात की, इंडियंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ईरानियंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह और जो रीजनल प्लेयर्स हैं, मिडल ईस्ट के जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये नहीं है कि ये पोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मुल्कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डीप सी पोर्ट है। अगर ये पोर्ट चल पड़ती है, चलती रहती है, और इसके मसले मसाइल, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ भी शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान तो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। सो कैसे पाकिस्तान को हुँ, मसरूफ रखना है, सो हमें मसरूफ किया जा रहा है। एंड हमारी अपनी कोताहियां भी मौजूद हैं, हमारे अपने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जब हमारे लोग ये कहेंगे कि जी ठीक है, हम नहीं, हमने दहशत गर्दों के हाथ में खेलने, तो बात खत्म होगी। जब हमारे वहां पे जो यस। बलूचिस्तान के अंदर तो सर जो, ऑब्वियसली जो वाक़या जी जी, क्या कह रही थी आप? पर जिस तरह ये जो ऑब्वियसली इन वाक़यात से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी और स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं। तो आप मतलब फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत इस मसले को कैसे देख रहे हैं? लाइक वो क्या मेजर्स उठा उठा सकते हैं? लाइक वो ये जो है ये अटैक्स जो हैं वो सिर्फ़ मुसाफिरों पे या फिर मज़दूरों पर ही क्यों हो रहे हैं? लाइक टारगेट क्या है उनका? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इस सेंस में है कि मज़दूरों पे क्यों हो रहे हैं? पंजाबी मज़दूरों पे हुँ, क्यों हो रहे हैं? वो कहते हैं जी ये फ़ौज एग्ज़ैक्टली। पंजाबी है, ये ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है, ये सियासतदान पंजाबी हैं, ये हमारे राइट्स। आप देखें, जब भी जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं, जब उन्होंने आप पे को हमला करना हो या जवास पैदा करना हो, तो वो लॉजिक तो बनानी पड़ती है। तो क्या सिंध के लोग नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर? क्या सिंधी जनरल्स नहीं है? जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक कहाँ से था? भाई एक जनरल मुशर्रफ जो हुँ, थे, ही वाज फ्रॉम कराची, सिंधी थे ना वो, कराची। ही वाज नॉट यस। पंजाबी। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इसी तरह बहुत सारे और जनरल्स हैं जो फौज के अंदर हैं, वो क्या, आप पिछली हुकूमत में चले जाएं, ये तो शहबाज शरीफ है, इमरान खान का ताल्लुक चलो हुँ, पंजाब से कर लो, लेकिन उसको पॉपुलर सपोर्ट तो हुँ, खैबर पख्तूनख्वा से मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा उससे से है। पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं आप, आप देखें इस वक्त सदर कौन है आपके मुल्क का, ही इज फ्रॉम सिंध। हुँ, सिंध। पिछली दफा सदर सिंध से थे, ठीक है। हुँ, आपके जो चेयरमैन सेनेट कौन रहे हैं, बलूचिस्तान से रहे हैं कितनी देर, ठीक है। अभी भी आपकी कॉम्पोजिशन इसी तरह ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि ये एक लॉजिक तैयार की जाती है जी, पंजाबियों को मारो, पंजाबी हुँ, फौज में है, पंजाबी, ओ भाई पंजाबी हैं तो क्या दूसरे नहीं है? हुँ, क्या दूसरों को वो हक नहीं है? ये लॉजिक बनाई जाती है, ये लॉजिक तैयार की जाती है, ये सारा, ये समझे, ये बहुत बड़ी कहानी है, हुँ, ठीक है ना जनाब। ये कहानी है, इस कहानी को दुआ समझें। ये हुँ, आप याद रखें, आप हमेशा थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते हैं फॉर इंटरनल यूनिटी। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द इंटरनल यूनिटी, दैट वी आर बलोच सिंस लाइक 5000 ईयर्स अगो। हम तो बहुत पुराने हैं, ये पाकिस्तान की हुँ, रियासत तो अभी 77 ईयर्स पहले बनी है। हम तो जनाब 5000 साल पहले भी यहाँ पे थे। ये हमें आप पंजाब से एक हुँ, जनरल आके क्यों बताएगा भाई ये पंजाब का जनरल नहीं है, ये पाकिस्तान का जनरल है। और भाई तुम भी तो पाकिस्तान हो, मैं भी, हुँ, हर बंदा पाकिस्तान है ना। तो आप पाकिस्तान है, आपके पास आईडी कार्ड कहाँ का है, आपका पासपोर्ट कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप जब दुनिया में जाते हैं तो किस मुल्क का पासपोर्ट, बलूचिस्तान का पासपोर्ट लेके जाते हैं। सिंध वाले दुनिया बाहर जाते हैं तो सिंध का पासपोर्ट लेके जाते हैं, पंजाब वाले पंजाबी पासपोर्ट लेके जाते हैं। देर इज वन पासपोर्ट, वन आइडेंटिटी कार्ड, देर इज, दिस इज ऑल सेंट्रल। ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जो है ये जरूरी होती है, याद रखें। व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट एंड यू डू इट इन एनी कंट्री, आप किसी मुल्क में भी अपने थ्रेट को जो है वो एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। हम कई दफा मुल्क भी थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, कई दफा मुल्क के अंदर भी थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया जाता है एथनिक वो ट्विस्ट देने के लिए। सो दिस इज व्हाट, हुँ। सो आई थिंक दिस इज व्हाई और दे आर। एग्ज़ैक्ट सर उसी टाइम पे जैसे अब हमारा चैंपियन जब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है एग्जैक्ट उस टाइम पे या जिस तरह पहले हमारा जब डेलीगेशंस वगैरह आने होते हैं तभी हमारे ऐसे ही वाकयात स्टार्ट हो जाते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का यही कहना होता है कि मुलजिमों की तलाश जारी है
मगर इस टाइम यही सवाल उठता है कि इस तरह की सिक्योरिटी के बावजूद ऐसी जब हमारी इन्वेस्टमेंट आनी होती है या इस तरह, तो तब भी ये वाकयात होते रहते हैं। देखें दुआ, बात ये है कि इंडिया क्यों नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने? वो कहते हैं दहशतगर्दी, इस तरह की बातों के लिए वो ये बातें करना चाहते हैं ना जी। देखें जी, वहाँ दहशतगर्दी है जी, वहाँ बुरे हालात हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते जी, वहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, दिस दैट ये वो आगे पीछे। हाँ भाई, सवाल ये पैदा होता है, ओ यस। भाई साहब, ओ भाई साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया तो ऑलरेडी यही चीज कह रहा है, तो अब उनके पास लॉजिक आएगा जी। देखें बलूचिस्तान में, खैर ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि बलूचिस्तान में हो रहा है। हम भी ये कह सकते हैं जी कि इंडिया G20 का इजलास दिल्ली में करवाता है, लेकिन बाकी शहरों में तो पूरा शांति तो नहीं है ना, वहां पर भी तो मसले मसाइल चलते रहते हैं। अब बाकी इलाकों के अंदर मसले होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे बारे में एक तासुर दिया जाता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री, अब नॉर्मल कंट्री है, इसके बड़े मसले मसाइल हैं, वहां ना जाएं। इंडिया देखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी दुनिया की टीमों को तो कोई मसला नहीं है। तो दुआ, ये मसले क्रिएट किए जाते हैं। ये दिस इज हाउ यू आर पेंटेड एंड पोर्ट्रेड। आपको पेंट एंड पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है जी। तो ये चीज है। इसको कोई तो और सवाल है कि कंक्लूड करें? नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो ओके व्यूअर्स, रैपिंग अप और शो हेयर। जब तक हम इन सवालात का जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक ऐसे वाकयात ऑब्वियसली होते रहेंगे। और ये वक्त है कि हुकूमत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएं और मुल्क के इन चीज़ों का हल निकालें, और अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं तो उसके बारे में भी बात करें। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू।